नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर सेकंड के लेसन 10 को पढ़ेंगे। इंग्लिश रीडर सेकंड के लेसन 10 का टाइटल है चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। तो देखिए यहाँ पे लेसन 10 का टाइटल है चंद्रशेखर आज़ाद। तो चंद्रशेखर आज़ाद से आप लोग बखूबी परिचित होंगे। ये हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और इनका जो है हमारे देश को स्वतंत्र कराने में बहुत ही योगदान रहा है। तो यहाँ पे लिखा है टाइटल में चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसको हम लोग देखेंगे कि इस लेसन में क्या दिया हुआ है चंद्रशेखर आज़ाद। तो यहाँ पे देखिए चंद्रशेखर आज़ाद पॉपुलरली नोन एज आज़ाद। तो चंद्रशेखर आज़ाद जो है पॉपुलरली नोन एज आज़ाद, आज़ाद के रूप में जाने जाते हैं। वाज वन ऑफ द मोस्ट फियरलेस एंड ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। अब देखिए वाज वन, अब देखिए चंद्रशेखर आज़ाद ये पॉपुलरली नोन एंड आज़ाद, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो चंद्रशेखर आज़ाद वाज वन ऑफ द मोस्ट फियरलेस। तो चंद्रशेखर आज़ाद एक थे, मोस्ट मतलब अधिक, फियरलेस निडर एंड ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स और महान जो है स्वतंत्रता सेनानी। फ्रीडम फाइटर्स में स्वतंत्रता सेनानी ऑफ इंडिया मतलब भारत के। तो चंद्रशेखर आज़ाद भारत के वन मतलब एक, वन ऑफ मोस्ट फियरलेस मतलब जो है मोस्ट फियरलेस मतलब अधिक निडर स्वतंत्रता सेनानी में से एक थे। तो चंद्रशेखर आज़ाद भारत के अधिक निडर स्वतंत्रता सेनानी में से एक थे और जो है आज़ाद के नाम से भी जाने जाते थे। वह सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी, ही सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी एंड जगरानी देवी। was born on 23rd July 1906 in village भावरा in झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अब देखिए ही के बाद देखिए यहाँ पे कॉमा लगा दिया है। तो इसके बाद ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और यहाँ पे ही वाज बॉर्न 23rd जुलाई, वह पैदा हुए थे कब 23rd जुलाई 1906। तो वह 23 जुलाई 1906 को पैदा हुए थे इन विलेज भावरा विलेज में इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के भावरा विलेज में, भावरा गांव में वह 23 जुलाई 1906 को पैदा हुए थे। अब यहाँ पे देखिए सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी एंड जगरानी देवी। सन ऑफ वह पुत्र थे पंडित सीताराम तिवारी और जगरानी देवी के पुत्र थे। तो वह पंडित सीताराम तिवारी और जगरानी देवी के पुत्र थे और 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के भावरा विलेज में जो है वो 23 जुलाई 1906 को पैदा हुए थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन भावरा। ही रिसीव्ड उन्होंने प्राप्त किया हिज अर्ली एजुकेशन मतलब अपनी जो है अर्ली प्रारंभिक एजुकेशन शिक्षा, अपनी प्रारंभिक शिक्षा इन भावरा मतलब भावरा से। वह अपनी प्रारंभिक शिक्षा भावरा में प्राप्त किए। फॉर फर्दर एजुकेशन आगे के एजुकेशन मतलब शिक्षा के लिए ही वेंट टू द संस्कृत पाठशाला एट वाराणसी। अब देखिए फॉर फर्दर एजुकेशन मतलब आगे की शिक्षा के लिए ही वेंट मतलब वे गए टू द संस्कृत पाठशाला एट वाराणसी, वह संस्कृत पाठशाला वाराणसी में गए। आगे की शिक्षा के लिए वह संस्कृत पाठशाला वाराणसी में गए। ही वॉज अ ग्रेट वर्शिपर ऑफ लॉर्ड हनुमान। ही वॉज अ ग्रेट वर्शिपर, वह एक महान वर्शिपर थे, पुजारी थे ऑफ लॉर्ड हनुमान मतलब भगवान हनुमान के जो है वे भगवान हनुमान के एक महान जो है एक बहुत बड़े पुजारी थे। ग्रेट वर्शिपर मतलब महान पुजारी या जो है बड़े पुजारी थे। वंस एक बार ही डिस्गाइज हिमसेल्फ एज अ प्रीस्ट,
वंस एक बार ही डिस्गाइज उन्होंने अपने आप को हिमसेल्फ मतलब स्वयं को, उन्होंने स्वयं को डिस्गाइज कर लिया था, मतलब अपने आप को जो है वो छुपा लिए थे। एज ए प्रिस्ट मतलब एक पुजारी के रूप में। इन अ हनुमान टेम्पल एक हनुमान जो है मंदिर में। टू इस्केप मतलब बचने के लिए। फ्रॉम द क्लचेज ऑफ द ब्रिटिश पुलिस तो ब्रिटिश पुलिस के चंगुल से बचने के लिए एक बार उन्होंने अपने आप को पुजारी के रूप में डिस्गाइज कर लिया था या पुजारी के रूप में छुपा लिया था। उसके बाद देखिए यंग चंद्रशेखर वाज अट्रैक्टेड, यंग चंद्रशेखर वाज अट्रैक्टेड बाय द नॉन वायलेंस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920-21 अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। तो यंग चंद्रशेखर मतलब युवक चंद्रशेखर जो है, जब युवक चंद्रशेखर वाज अट्रैक्टेड मतलब प्रभावित हुए। बाय द नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब असहयोग आंदोलन ऑफ 1920-21 तो जो 1920 और 21 में जो है गांधी जी के द्वारा अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी मतलब महात्मा गांधी की लीडरशिप में जो चलाया जा रहा था, जो चल रहा था महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है असहयोग नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा और असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेटिव असहयोग आंदोलन चल रहा था, उससे चंद्रशेखर आज़ाद बहुत प्रभावित थे। ही ज्वाइंड द मूवमेंट, ही ज्वाइंड उन्होंने ज्वाइन किया मूवमेंट मतलब उस जो है आंदोलन को ज्वाइन किया। ही ज्वाइंड उन्होंने ज्वाइन किया, ही ज्वाइंड वो शामिल हुए द मूवमेंट मतलब आंदोलन में। एंड वाज अरेस्टेड और गिरफ्तार कर लिए गए। द प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट एंड प्रोड्यूस्ड। अब देखिए ही ज्वाइंड द मूवमेंट वे जो है आंदोलन ज्वाइन किए। एंड वाज अरेस्टेड और गिरफ्तार हुए एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट के सामने उन्हें प्रस्तुत किया गया। ही गेव हिज नेम, ही गेव उन्होंने दिया हिज नेम मतलब अपना नाम एज आज़ाद या फ्री, उन्होंने अपना नाम जो है आज़ाद बताया। ही गेव हिज नेम एज आज़ाद उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया। हिज फादर्स नेम एज स्वतंत्र और अपने पिता का नाम स्वतंत्र बताया, जिसको भी फ्रीडम कहते हैं स्वतंत्र, तो अपने पिता का नाम स्वतंत्र बताया। एंड हिज रेजिडेंस एज प्रिजन और अपना रेजिडेंस मतलब निवास और अपना निवास जो है वो प्रिजन को बताया, जेल को बताया। दिस प्रोवोक्ड द मजिस्ट्रेट, यह जो है मजिस्ट्रेट को प्रोवोक कर दिया, जो है यह मजिस्ट्रेट को उकसाया। हु सेंटेंस्ड हिम टू 15 लैसेज, जिसने उन्हें जो है 15 कोड़े का 15 लैसेज 15 मतलब 15 कोड़े मारने का जिन्होंने आदेश दिया। यह जो है बात मजिस्ट्रेट को उकसा दी और उसने इन्हें 15 कोड़े मारने का जो है आदेश दिया। उसके बाद देखिए फ्रॉम देन तब से ऑन ही वाज नोन एज आज़ाद, तब से वह आज़ाद के रूप में जाने जाते हैं। तब से फ्रॉम देन तब से ऑन ही वाज नोन एज आज़ाद तब से वे आज़ाद के रूप में जाने जाते हैं। आज़ाद पैट्रियटिज्म एंड करेज इंस्पायर्स अदर्स, आज़ाद पैट्रियटिज्म। अब देखिए यहाँ पैट्रियटिज्म है, पैट्रियटिज्म मीन्स होता है जो है ये होता है देशभक्ति। आज़ाद पैट्रियटिज्म आज़ाद की देशभक्ति। एंड करेज साहस इंस्पायर्ड अदर्स जो है उनका देशभक्ति और साहस जो है दूसरे को जो है अदर्स को दूसरे को इंस्पायर किया, प्रभावित किया। टू ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल मतलब ज्वाइन करने के लिए जो है फ्रीडम स्ट्रगल आज़ादी का स्ट्रगल संघर्ष जो है उसको ज्वाइन करने के लिए दूसरे को वो इंस्पायर किया। इनकी जो है देशभक्ति और साहस दूसरे को आज़ादी का फ्रीडम स्ट्रगल आज़ादी का जो है संघर्ष ज्वाइन करने के लिए जो है इंस्पायर किया। चंद्रशेखर वाज द मेंटर ऑफ भगत सिंह, चंद्रशेखर जो है वो भगत सिंह के मेंटर थे। मेंटर मतलब गुरु कह सकते हैं आप। तो चंद्रशेखर या जो है मेंटर मतलब गुरु या सलाहकार होता है, परामर्शदाता होता है। तो चंद्रशेखर वाज द मेंटर ऑफ भगत सिंह, तो चंद्रशेखर जो है भगत सिंह के जो है सलाहकार या गुरु थे।
हु वाज आल्सो अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, जो है महान स्वतंत्रता सेनानी थे। हु वाज आल्सो ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर, जो भी महान एक जो हु वाज आल्सो वह भी एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर मतलब महान जो है स्वतंत्रता सेनानी थे, वह भी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। हु वाज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, वो भी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। और देखिए बोथ चंद्रशेखर एंड भगत सिंह एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। अब देखिए बोथ दोनों चंद्रशेखर एंड भगत सिंह, चंद्रशेखर जो है और भगत सिंह एक्टिवली मतलब जो है एक्टिव रूप से या जो है सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट किए मतलब भागीदारी किए इन रिवॉल्यूशनरी मतलब जो है क्रांतिकारी एक्टिविटीज मतलब क्रांतिकारी क्रियाओं में दोनों लोग सक्रिय रूप से भागीदारी किए। ही वॉज डीपली डिस्टर्ब्ड बाय द जलियांवाला बाग मैसेकर इन अमृतसर इन 1919। तो देखिए ही वॉज डीपली डिस्टर्ब्ड, वो बहुत अधिक डिस्टर्ब थे, बहुत अधिक जो है परेशान थे। बाय द जलियांवाला बाग मैसेकर मतलब जलियांवाले बाग जो है हत्याकांड से इन अमृतसर इन 1919। तो अमृतसर में 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें जो है उससे ये बहुत अधिक परेशान थे। ही आल्सो प्लेड अ की रोल, ही आल्सो प्लेड एक की रोल इन द काकोरी केस, काकोरी केस में भी वह एक मुख्य भूमिका निभाए थे। ही वाज आल्सो प्लेड अ की रोल, वह की रोल, तो की रोल मतलब होता है की रोल मतलब मुख्य भूमिका इन काकोरी केस में, तो काकोरी केस में मुख्य भूमिका ही आल्सो प्लेड वह भी एक मुख्य भूमिका निभाए थे। चंद्रशेखर वाज अ टेरर फॉर द ब्रिटिश पुलिस, चंद्रशेखर वाज ए टेरर, चंद्रशेखर एक टेरर थे, आतंकी थे। फॉर द ब्रिटिश पुलिस मतलब ब्रिटिश पुलिस के लिए चंद्रशेखर एक आतंकी थे। ही वाज ऑन देयर हिट लिस्ट एंड द ब्रिटिश पुलिस बैडली वांटेड टू कैप्चर हिम डेड और अलाइव। अब देखिए ही वाज ऑन देयर हिट लिस्ट, वह उनके हिट लिस्ट में थे मतलब वह उनके हिट लिस्ट में थे। एंड द ब्रिटिश पुलिस बैडली वांटेड, और ब्रिटिश पुलिस जो है वो बुरी तरह से चाहती थी टू कैप्चर हिम उन्हें पकड़ना, डेड और अलाइव मतलब जिंदा या मुर्दा, तो वह उनके हिट लिस्ट में थे। और जो है ब्रिटिश पुलिस उन्हें जो है वह पागलों की तरह से मतलब बैडली मतलब जो है बुरी तरह से जो है ब्रिटिश पुलिस बैडली वांटेड मतलब जो है चाहती थी, उन्हें चाहती थी कैप्चर मतलब उन्हें पकड़ना चाहती थी, जिंदा या मुर्दा उन्हें किसी तरह से पकड़ना चाहती थी। ऑन 27 फरवरी 1931, अब देखिए ऑन 27 फरवरी मतलब 27 फरवरी 1931 चंद्रशेखर आज़ाद वाज एट अल्फ्रेड पार्क इन इलाहाबाद, नाव प्रयागराज, जो इस समय प्रयागराज है इलाहाबाद का। तो चंद्रशेखर आज़ाद वाज एट अल्फ्रेड पार्क इन इलाहाबाद। तो देखिए 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में थे, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में थे। ही वाज बिट्रेड बाय एन इन्फॉर्मर, ही वाज बिट्रेड वो धोखा दे दिए गए बाय एन इन्फॉर्मर मतलब एक सूचना देने वाले, इन्फॉर्म मतलब सूचना देने वाले के द्वारा वो धोखा दे दिए। धोखा दे दिए गए फॉर द ब्रिटिश पुलिस मतलब ब्रिटिश पुलिस को जो है वो एक इन्फॉर्मर के द्वारा जो है धोखा दे दिए गए और वो ब्रिटिश पुलिस को जो है वो बता दिया। द पुलिस सराउंडेड द पार्क, ब्रिटिश जो है पुलिस जो है सराउंडेड मतलब चारों तरफ से घेर लिया, सराउंडेड मतलब घेर लिया, द पार्क मतलब पार्क को, तो पुलिस जो है वो पार्क को घेर लिया। एंड ऑर्डर्ड और ऑर्डर दिया और कहा चंद्रशेखर आज़ाद टू सरेंडर, चंद्रशेखर आज़ाद से सरेंडर करने के लिए कहा। तो पुलिस ने पार्क को घेर लिया और चंद्रशेखर आज़ाद से सरेंडर करने के लिए कहा। आज़ाद फॉट ब्रेवली एंड किल्ड द पुलिसमैन,
आज़ाद जो है फाट मतलब लड़े, ब्रेवली मतलब बहादुरी से, आज़ाद बहादुरी से लड़े और किल्ड द पुलिसमैन, और पुलिसमैन को मार दिए मतलब पुलिस को मार दिए। फाइनली अंततः फाइंडिंग हिमसेल्फ सराउंडेड बाय द पुलिस, और अंततः फाइंडिंग हिमसेल्फ स्वयं को पा करके, सराउंडेड घिरा हुआ, बाय द पुलिस मतलब पुलिस से, और अंततः अपने को पुलिस से घिरा हुआ पा करके ही शॉट हिमसेल्फ, वह स्वयं को शॉट कर लिए, गोली मार लिए, वो खुद को गोली मार लिए। दस इस प्रकार ही केप्ट हिज प्लेज ऑफ नॉट बीइंग काट अलाइव, इस प्रकार ही केप्ट उन्होंने अपनी जो है प्लीज को, अपनी प्रतिज्ञा को या प्रण को जो है रखा, नॉट बीइंग काट अलाइव मतलब जिंदा ना पकड़े जाने की प्रतिज्ञा को जो है उन्होंने रखा। ही यूज टू रिसाइट हिज फेवरेट हिंदी कपलेट, ही यूज टू रिसाइट वह जो है गाया करते थे, हिज फेवरेट मतलब अपने जो है प्रसिद्ध हिंदी कपलेट मतलब हिंदी कपलेट को वो एक गाया करते थे, हिंदी दोहे को वो गाया करते थे। तो वो हिंदी कपलेट का क्या है, वो है दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। एक कपलेट वो गाया करते थे, दोहा जो है वो हमेशा गाया करते थे कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। तो यहाँ तक ये जो है लेसन था और इसको हम लोगों ने पढ़ करके पूरी तरह से समाप्त कर लिया है और उम्मीद करते हैं इसमें आपको बहुत सारी वर्ड्स मीनिंग स्ट्रक्चर भी देखने को मिले होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करिए और इसी तरह की अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।